आइए देखते हैं कि सीवीडी मॉडल के ज़रिए हम फ्रैक्शन के सवालात को किस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक सवाल है जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि बताया गया है कि अनीला की जो हाइट है वो जमाल की हाइट का 2/3 है, यानी 2/3 है। तो इस तरह से यानी जमाल की हाइट यकीनन 3 यूनिट होगी। इसी तरह से अगर हम दूसरी इन्फॉर्मेशन दें तो जमाल की हाइट जो है वो अहमद की हाइट का 3/4 है, यानी इसके मतलब है कि अहमद की हाइट 4 यूनिट होगी। आइए देखते हैं इसको हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम अहमद की हाइट को जमाल की हाइट को ड्रॉ करते हैं जो कि 3 यूनिट्स है। तो इसी तरह से हमने 2 यूनिट्स जो है अनीला की हाइट को ले लिया और इस तरह से 4 यूनिट जो है वो अहमद की हाइट को ले लिया। और अगर हम इनको सबको इकट्ठा करते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो 4 यूनिट्स हैं जो अहमद के हाइट हैं, यानी 4 यूनिट्स बराबर हैं 160 सेंटीमीटर के। तो हम 1 यूनिट मालूम कर लेंगे इस वैल्यू की मदद से। तो हमें 1 यूनिट पता चले 40 सेंटीमीटर के हैं, यानी इसका मकसद है कि ये 1 यूनिट जो है वो 40 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से हम ज़रूरत देकर हर एक की हाइट मालूम कर लेंगे। तो इस तरह से देखा कि आपने विजुअली कितना आसान हो जाता है। तो आइए हम हर एक की हाइट निकालते हैं। अनीला की हाइट 2 यूनिट्स है तो 2 मल्टीप्लाई 40 80 हो गया। इसी तरह से जमाल की हाइट 3 यूनिट्स है तो हमने इसको 40 से मल्टीप्लाई किया तो 120 सेंटीमीटर हो गया। और क्या कहते हैं अहमद की हाइट डिक्लेयर है कि वह 160 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम विजुअली ये अपने सवालात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सीपीए मॉडल की मदद से हम इन सवालों को आसानी से समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।